बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे बाबुल ज़िक्र इस्लामिक चैनल के व्यूअर्स। आज हम नवे पारे का खुलासा लेकर आए हैं जिसमें सूरह आराफ की आखिरी 14 रुकू 11 से 24 और सूरह अनफाल की इब्तिदाई 4 रुकू शामिल है। सूरह आराफ का रुकू 11 आयत 85 से 93 कौम शुएब की सरकशी और अंजाम, इसका जिक्र आया है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने कौम को अल्लाह की बंदगी की दावत दी। उनकी कौम नाप और तोल में कमी करती थी, तिजारती काफिलों को लूटती थी और दूसरों को हक की राह पर आने से रोकती थी। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने उसे इन जराइम से बाज आने की तलकीन की। कौम ने उनकी बात मानने के बजाय धमकी दी कि ऐ शुएब, हम तुम्हें और तुम्हारे मानने वालों को अपनी बस्ती से निकाल देंगे। अगर चाहते हो कि हमारे साथ रहो तो दोबारा अपने आबाओ अजदाद के कायद को इख्तियार कर लो। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने हमें हक की राह दिखा दी है, हम हरगिज इस राह को नहीं छोड़ेंगे। जब उनकी कौम हद से तजावुज़ करने लगी तो फिर अल्लाह की तरफ से सजा आई और पूरी कौम ज़लज़ले की आफत से हलाक और बर्बाद हो गई। रुकू 12 आयत 94 से 99 में अल्लाह छोटे अजाब क्यों भेजता है। अल्लाह ने कौमों को हलाक करने से पहले उनकी तरफ छोटे छोटे अजाब भेजे ताकि उनके दिलों में रक़्क़त पैदा हो और वो नबी अलैहिस्सलाम की दावत की तरफ मुतवज्जा हो। बदकिस्मती से उन कौमों ने उन छोटी छोटी आफात जिसे अलाम आप समझ ली सबक नहीं सीखा और अपनी इस्लाह नहीं की। आखिरकार वो हलाकत से दो चार हुए। अल्लाह ने उन पर जुल्म नहीं किया। अगर वो कौम हिदायत के रास्ते पर आ जाती तो अल्लाह उन पर जमीन और आसमान से बरकतों के दरवाजे खोल देता। रुकू 13 आयत 100 से 108 में साबका कौमों के अंजाम से इबरत हासिल करो। 13वें रुकू में जमीन पर बसने वालों को साबका अक़वाम के अंजाम से इबरत हासिल करने की तलकीन की गई। जो कौम भी अल्लाह की नाफरमानी में हद से तजावुज़ करती है तो अल्लाह उसे हलाक करके निशान इबरत बना देता है। अल्लाह हमें नाफरमानी की रविश से बचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इसी रुकू से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के तफसीली वाक़या का बयान शुरू होता है। उन्होंने फिरौन के सामने अपनी रिसालत का ऐलान किया, मौज़ज़ात दिखाकर रिसालत की सच्चाई का सबूत दिया। उससे मुतालबा किया कि बनी इसराइल को आज़ाद कर दे और मिस्र से जाने की इजाज़त दे। रुकू 14 आयत 109 से 186 हक का गलबा और बातिल की रुसवाई। 14वें रुकू में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और जादूगरों के दरमियान मुकाबले का जिक्र है। फिरौन और उसके सरदारों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पेश करदा मुअज्जज़ात को जादू करार दिया और तय किया कि हम जादू का मुकाबला जादू के जरिए करेंगे। मुख्तलिफ इलाकों से माहिर जादूगरों को बुलाया गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ उनका मुकाबला कराया गया। जादूगरों ने मुकाबले के दौरान अपनी लाठियां और रस्सियां फेंकी और लोगों की निगाहों पर ऐसा जादू किया कि उन्हें लाठियां और रस्सियां रेंगते हुए सांप महसूस हुए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपना असा फेंका। असा हकीकी अजदहा बन गया और जादूगरों की लाठियों और रस्सियों को निगल गया। जादूगर समझ गए ये जादू नहीं हो सकता क्योंकि वो जादू के फन की यानी कि इंतहा लिमिट से वाकिफ थे। उन पर हक वाज़े हो गया और वो बेइख्तियार सजदे में गिर गए। उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाने का ऐलान फरमा दिया। फिरौन ने उन्हें ईमान लाने की सूरत में हाथ पांव काट देने और सलीब पर लटकाने की धमकी दी। जादूगरों ने कहा कि अब हम हक से नहीं पलट सकते। उन्होंने अल्लाह से सब्र और इस्तिकामत की तौफीक मांगी। रुकू 15 आयत 127 से 129 फिरौन का जालिमाना फैसला। इस रुकू में फिरौन के एक जालिमाना फैसले का जिक्र है। उसने ऐलान किया कि बनी इसराइल के बच्चों को ज़िबा किया जाएगा और औरतों को जिंदा रखा जाएगा ताकि उनसे खिदमत ली जा सके। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा,
तुम अल्लाह से मदद मांगो, सब्र करो, अनकरीब वो फिरौन को हलाक कर देगा और तुम्हें जमीन का वारिस बना देगा और देखेगा कि तुम अल्लाह के अहकामात पर अमल करते हो या नहीं। रुकू 16 आयत 130 से 141 में बनी इसराइल की नाशुक्री का बयान है कि अल्लाह ने आले फिरौन पर कई आफत भेजी ताकि वो गिड़गिड़ाएं और अल्लाह की तरफ रुजू करे। अफसोस ऐसा नहीं हुआ और उसकी सरकशी बढ़ती चली गई। आखिरकार अल्लाह ने उन्हें समंदर में गर्क करके तबाह कर दिया। फिरौन के चुंगल से आजाद होने के बाद बनी इसराइल का गुजर एक बस्ती से हुआ जहां लोग बुतों की पूजा कर रहे थे। उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि आप हमारे लिए भी ऐसा ही माबूद बना दीजिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें डांटा और उनकी नाशुक्री पर लान तान की। उन्हें याद दिलाया कि अल्लाह ने तुम पर इतना बड़ा एहसान किया है कि तुम्हें फिरौन जैसे जालिम बादशाह से निजात दी, लेकिन अफसोस तुम फौरन ही एहसान फरामोशी करके कैसी नाशुक्री कर रहे हो। सूरे आराफ के रुकू 17 आयत 142 से 147 में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बहुत बड़ा एजाज। 17वें रुकू में अल्लाह की तरफ से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को शर्फ हम कलामी अता होने का जिक्र है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दौरान हम कलामी अल्लाह से दरख्वास्त की कि मुझे अपना जलवा दिखाए। अल्लाह ने फरमाया तुम मुझे नहीं देख सकते, हाँ उस पहाड़ को देखो। अगर पहाड़ ने मेरे तजल्ली का बोझ बर्दाश्त कर लिया तो फिर तुम मुझे देख सकोगे। जैसी अल्लाह ने पहाड़ पर तजल्ली डाली तो वो रेजा रेजा हो गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस मंजर को देखकर बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो पुकार उठ के ए अल्लाह तू पाक है इससे कि कोई तुझे इस दुनिया में देख सके। मैं तेरी तरफ रुजू करता हूँ और सबसे पहले तुझ पर ईमान लाता हूँ। अल्लाह ने उन्हें तहरीरी सूरत में तौरात अता फरमाई और हुक्म दिया कि इसकी तालीमात पर अमल करें और अपनी कौम को भी इन तालीमात पर अमल करने की तलकीन करें। रुकू 18 आयत 148 से 151 बनी इसराइल का बछड़े की मूरत को माबूद बना लेना। इसके बारे में बताया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हितूर पर अल्लाह से हम कलाम होने के लिए गए तो उनकी गैर मौजूदगी में कौम की बड़ी तादाद ने बछड़े की एक मूरत को माबूद बनाकर उसकी पूजा शुरू कर दी। हालांकि वो मूरत ना उनकी पुकार का जवाब दे सकती थी और ना ही उन्हें नफा या नुकसान पहुंचा सकती थी। हजरत मूसा ने आकर कौम को डांटा और अपने भाई हारून से शिकवा किया, तुमने हमें शिरक से क्यों ना रोका। हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने रोका था लेकिन वो मुझे कत्ल करने के दर पे हो गए थे। हजरत मूसा ने अल्लाह से अपने लिए और भाई के लिए बख्शिश और रहमत अता करने की दुआ मांगी। रुकू 19 आयत 152 से 157 में अल्लाह की रहमत खास इत्तबाए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल होगी। 19वें रुकू में आगाह किया गया कि जिन लोगों ने बछड़े की मूरत को माबूद बनाया है उन्हें दुनिया में अल्लाह के गजब और जिल्लत का सामना करना पड़ेगा। अलबत्ता जो लोग तौबा कर लेंगे तो अल्लाह अपनी रहमत से उन्हें मुआफ फरमा देगा। फिर अल्लाह की रहमत खास उन्हें हासिल होगी। जो आखिरी नबी अलैहिस्सलाम की इत्तबा करेंगे वो नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म देंगे, बुराई से रोकेंगे, पाकीज़ा चीजों को हलाल करेंगे, खबीस चीजों को हराम ठहराएंगे और लोगों की गर्दनों से बेजा रसूमात बिदात और उमा की बोझ हटा देंगे। जो लोग भी उस नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान लाएंगे, उनका अदब एहतराम करेंगे, दावत दीन और गुलबा दीन के मिशन में उनका साथ देंगे और उन पर नाजिल होने वाली किताब कुरान हकीम की पैरवी करेंगे, वही अपनी कामयाबी से हम किनार होंगे। अल्लाह हमें अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा की तौफीक अता फरमाए, आमीन। रुकू 20 आयत 158 से 162 नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों की तरफ रसूल है। 20वें रुकू में ऐलान किया गया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों की तरफ अल्लाह के रसूल है। तमाम इंसानों को हुक्म दिया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा यानी पैरवी करें। ऐसा करने वालों को ही हिदायत मिलेगी। इस रुकू में बनी इसराइल को अता किए गए इनामात, उनकी नाशुक्री और फिर बुरे अंजाम का भी जिक्र है। रुकू 21 आयत 163 से 171 अजाब इलाही से वही बचते हैं जो बुराई से रोकते हैं।
21वें रुकू में इसहाब सब्त का वाकया बयान किया कि इसहाब सब्त वो थे जिन्होंने सब्त यानी हफ्ते के दिन के जाब्ते की खिलाफ वर्जी की थी। अल्लाह ने यहूद को हुक्म दिया कि सब्त का पूरा दिन मेरी इबादत और जिक्र में बसर करना। यहूद के एक कबीले का गुजर बसर का जरिया मछलियों का शिकार था। उस कबीले का एक तक पानी के रास्ते बनाता था। यूं पानी और उसके साथ मछलियां गढ़ों में आ जाती थी। इतवार को वो मछलियां पकड़ लेता था। जाहिर तो उस गुरों ने सब्त के दिन ना मछली पकड़ी और ना बेची, लेकिन दर हकीकत बहाना या हीले के जरिए मछलियां जमा करता रहा और उस रोज अल्लाह की इबादत और जिक्र से महरूम रहा। एक दूसरा गुरु था जो पहले गुरु को इस हीलाबाजी से रोकता था। एक तीसरा गुरु वो भी था जो ना हीला करता था और ना ही हीला करने वालों को रोकता था। ये तो तीसरा जो गुरु था वो दूसरे गुरु से कहता था, हीला करने वालों को बुराई से मत रोको, उससे बस्ती में एक झगड़ा पैदा होगा, अल्लाह खुद ही नाफरमानों को सजा दे देगा। दूसरा गुरु कहता था, नहीं, हमें अल्लाह के सामने हाजिर होकर जवाब देना है। हम उस वक्त कह सकेंगे, ए अल्लाह, आपकी नाफरमानी पर हम चैन से नहीं बैठे थे। फिर मुमकिन है शायद किसी वक्त हमारी तबलीग असर कर जाए और नाफरमानी करने वाले बाज आ जाए। जब हीरा करने वाले बाज ना आए तो अल्लाह की तरफ से उन पर अजाब आया। अल्लाह ने सिर्फ उन लोगों को बचाया जो बुराई से रोकते थे, जो गलत काम नहीं कर रहे थे लेकिन बुराई से रोकते भी नहीं थे, वो भी अजाब की लपेट में आ गए। इसलिए कि बुराई से ना रोकना भी बहुत बड़ा गुनाह है। इसके बाद जब हीला करने वाले हद से गुजरने लगे और उन्होंने अजाब से भी कोई सबक ना सीखा तो अल्लाह ने उनकी सूरतों को मस्ख करके उन्हें बंदर बना दिया। रुकू 22 आयत 172 से 181 इंसान कब जानवर बन जाता है। 22वें रुकू में अहद अलसद का जिक्र है। इससे मुराद वो अहद है जो तमाम इंसानों की रूहों से लिया गया। उन सब से अल्लाह ने पूछा, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सब ने इकरार किया, ए अल्लाह, आप ही हमारे रब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इस अहद की वजह से तौहीद की मार्फत हमारे बातिन में सरायत किए हुए। इस अहद से गफलत इंसान को शर्फ इंसानियत से महरूम कर देती है। बतौर मिसाल बनी इसराइल एक ऐसे शख्स का जिक्र किया गया जिसे अल्लाह ने करामात दी थी, लेकिन वो शख्स शैतान की पैरवी करने लगा और रफ्ता रफ्ता अल्लाह की फरमाबरदारी से महरूम हो गया। ख्वाहिशात नफ्स की लालच में वो इस इंतहा को पहुंचा कि उसे कुत्ते की तशबीह दी गई। आगाह किया गया, ये मिसाल हर उस कौम की है जो अल्लाह की नेमतों की नाकदरी करते हुए दुनियादारी में खो जाती है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, इसलिए कि इंसान किसी वक्त भी ख्वाहिशात के जेर असर या शैतान के हमलों की वजह से गुमराह हो सकता है। इस रुकू में एक बड़ी हिला देने वाली आयत भी है। अल्लाह ने फरमाया कि इंसानों और जिनों की अक्सरियत जहन्नम में जाएगी, इसलिए कि उनके दिल हैं लेकिन उनसे वो गौर फिक्र नहीं करते, आंखें हैं लेकिन उससे इबरत का देखना नहीं देखते, कान है लेकिन उनसे सुनकर वो अपनी इस्लाह नहीं करते। ये लोग जानवरों की मानंद हैं, बल्कि उनसे भी बदतर हैं, इसलिए गफलत में पड़े हुए हैं। रुकू 23 आयत 182 से 188 नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आजाना ऐलान। 23 रुकू में अल्लाह ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलकीन की को ये आजाना ऐलान कर दे कि मुझे नहीं मालूम कि क़यामत कब आएगी, मुझे तो अपने बारे में भी किसी नफा नुकसान का इल्म नहीं, कोई गैर का इल्म सिर्फ अल्लाह जानता है। अगर मुझे गैर की बातें पता होती तो मैं बहुत सारी खैर समेट लेता और मुझे कोई शर न पहुंचता। मैं तो नेकियों पर बिशारत देने वाला हूँ, बुराइयों पर अजाब से खबरदार करने वाला हूँ। रुकू 24 आयत 189 से 206 अल्लाह की तरफ से आम हदायत। 24वें रुकू में आगाह किया गया कि जिन माबूदों को अल्लाह के सिवा पुकारा जाता है वो तुम्हारी तरह के लाचार मखलूक है। वो किसी की क्या मदद करेंगे, बल्कि अपनी मदद भी नहीं कर सकते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलकीन की गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन की बातों पर सब्र कीजिए और उनकी बुराई का जवाब अच्छाई से दीजिए। रुकू के आखिर में हुक्म दिया गया, जब भी कुरान सुनाने के लिए पढ़ा जाए तो उसे बहुत गौर से सुनो, अल्लाह का जिक्र करते रहो और हरगिज अल्लाह की याद से गाफिल ना हो।
आदाब जिक्र यह है कि जिक्र किया जाए जी ही जी में, यानी बगैर आवाज को बुलंद करते हुए और गिड़गिड़ाते हुए, यानी पूरी रक्कत के साथ। और फिर सूरह अनफाल का आगाज होता है जंग बदर के हालात पर तबसरा। रुकू 1 में आयत 1 से 10 तक बंदा मोमिन का बातनी किरदार। पहले रुकू में अल्लाह ने बंदा मोमिन का बातनी किरदार वाज़ह फरमा दिया। मोमिन तो वही है कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल कांप जाते हैं। जब उनके सामने अल्लाह की आयत की तलावत की जाती है तो यह आयत उनके ईमान में इजाफा कर देती है। वो अल्लाह ही पर भरोसा करते हैं, नमाज कायम करके अल्लाह से लौ लगाते हैं, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए उसकी राह में माल खर्च करते हैं। ऐसा किरदार वाले पक्के मोमिन हैं, उनके लिए अल्लाह की तरफ से बख्शिश, रिज़्क़ करीम और बुलंद दर्जों की बशारत है। उसके बाद इसी रुकू से ग़ज़वा बदर पर तबसरा शुरू हो जाता है। बदर से कबल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को इत्तला दी कि एक तरफ से कुरैश का तिजारती काफिला आ रहा है जिसके साथ सिर्फ 50 मुहाफिज हैं। दूसरी तरफ कुरैश का कील कांटे से लेस लश्कर आ रहा है। अल्लाह तुम्हें किसी एक पर फतह देगा, बताओ तुम किस की तरफ जाना चाहते हो। आम मुसलमान चाहते थे कि तिजारती काफिले की तरफ जाएं क्योंकि उससे मुकाबला आसान था। अल्लाह चाहता था कि मुकाबला लश्कर के साथ किया जाए और उसे शिकस्त देकर साबित किया जाए कि अहमियत वसाइल की नहीं अल्लाह की मदद की है। इस तरह से हक का हक होना और बातिल का बातिल होना भी वाज़ेह हो जाए। रुकू 2 आयत 11 से 19 तक में मैदान बदर में अल्लाह की मदद। दूसरे रुकू में मुसलमानों को मैदान बदर में अता की जाने वाली नुसरत का जिक्र है। अल्लाह ने मुसलमानों की मदद के लिए फरिश्ते नाजिल फरमाए। इस मदद की वजह से मुसलमान के बावजूद कुफ्फार को जिल्लत आमेज शिकस्त दी। इसी रुकू में मुसलमानों को तलकीन की गई कि कुफ्फार से जंग की सूरत में हरगिज़ पीठ ना दिखाएं। जिसने बगैर किसी जंगी तदबीर के पीठ दिखाई तो फिर उसका ठिकाना जहन्नम होगा। रुकू 3 आयत 20 से 28 अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुकार पर लब्बैक कहो। तीसरे रुकू में मुसलमानों को हुक्म दिया गया अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुकार पर लब्बैक कहो, यानी उनके हर हुक्म को मानो और फौरन अमल करो। ऐसा ना हो कि अल्लाह तुम्हारे दिलों पर मोहर कर दे और उसके बाद तुम हर किस्म की नेकी से महरूम हो जाओ। इस रुकू में ये नसीहत भी की गई कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खयानत ना की जाए। तुम्हारी जान और माल अल्लाह की अमानत है, इस अमानत को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक लगाओ। रुकू 4 आयत 29 से 37 अल्लाह मुत्तकियों को सुरखरू करता है। चौथे रुकू में मुसलमानों को बिशारत दी गई कि अगर तुम तकवे की रविश पर कारबंद होगे तो अल्लाह तुम्हें हक व बातिल के मुआरके में कामयाबी अता करेगा और तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा। मुशरिकीन मक्का इस वक्त हक का रास्ता रोकने के लिए खूब माल खर्च कर रहे थे। ये माल खर्च करना अनकरीब उनके लिए हसरत बन जाएगा। वो दुनिया में जलील होंगे और रोज़ क़यामत हमेशा हमेश के लिए जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। यहाँ 9वें पारे का खुलासा का इख्तिताम होता है। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में 10वां पारा खुलासा लेके आएंगे और सूरह अनफाल जारी रहेगी। आखिरी 6 रुकू होंगे सूरह अनफाल के, यानी रुकू 5 से रुकू 10 तक और सूरह तौबा के इब्तिदाई 11 रुकू शामिल होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।